हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए ले आए हैं साइंस का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जो आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब OMR शीट में दिया जाता है। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस मॉडल सेट से आपका जो है 50% से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि सेंटर बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से मेरा बनाया हुआ वीडियो हूबहू वही आता था, जो आप लोगों को 1 दिन 2 दिन पहले प्राप्त कर देते थे। तो निश्चित उसी विश्वास से आप लोगों को कह रहे हैं कि इस मॉडल सेट में से निश्चित रूप से है जो आपको 40 जवाब देना होता है 80 प्रश्नों में, तो निश्चित रूप से 20 से 25 प्रश्न है जो निश्चित 2023 बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। तो यदि इस YouTube चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट के वीडियो आप लोगों का जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साइंस के पेपर में अच्छे अंक दिला सकता है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 ए में बराबर होता है। निश्चित रूप से यदि आपका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगा 10 के पावर -3a अर्थात एम्पियर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डीजल का उपयोग होता है। निश्चित रूप से एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना ताकि एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि डीजल का उपयोग होता है, इसकी सही आंसर जो जाएगा इनमें से सभी आप लोग देख पा रहे हैं कि भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में और रेल इंजनों में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। जो सौर सेल होते हैं जो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात विद्युत ऊर्जा में। देखिए एक एक प्रश्न को याद कर लेना है यहीं से निश्चित रूप से, और आपका जो है बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% गारंटी के साथ इसमें से प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न की सोने की परमाणु होता है, सोना का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 79 होता है। कितना होता है? 79 होता है। याद कर लेना है यहीं से और निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में जाकर छाप देना है। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात अवक्षेपण। क्या है? अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है। चलिए कहा जाता है कि सड़क कितनी भी साफ है धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी गुणवान क्यों न हो भूल हो ही जाती है। तो यदि किसी ऑब्जेक्टिव का आंसर हमसे भूल से गलत बोला जाए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है बिल्कुल 2 होती है। आप लोगों को याद कर लेना है एक एक प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए अब देख रहे हैं कि 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ कि अम्लीय वर्षा के pH मान होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है उसका pH मान कितना होता है, तो आपको बता दें 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है सी मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल जो है बिल्कुल निश्चित रूप से 100% श्योर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा जो है संवहन ऊतक है, इसकी सही आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट करके बता दें। चलिए तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात बी और सी जो दिया है फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात प्रसरण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रसरण के द्वारा। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। याद कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं वीडियो तो आप लोग विश्वास हो ही गया होगा। तो इसकी सही उत्तर जो है यकृत जो है बिल्कुल सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इनमें से कौन है जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए आंसर जल्दी देना है आपको ऑप्शन ए सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो होता है आपका निश्चित
टेस्टोस्टेरोन और बता दे तो एस्ट्रोजन होता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितने होते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या बिल्कुल आपका ऑप्शन बी अर्थात 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त क्या है, देखिए रक्त क्या है, तो रक्त जो है आपका एक ऊतक है। क्या है, एक ऊतक है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो में आप लोग भी बिल्कुल देख पा रहे हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखने की कोशिश करिएगा। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बकवास और टाइम पास नहीं किया जाता है, बिल्कुल वही प्रश्न पढ़ाया जाता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया गया था वह महान व्यक्ति कौन थे, तो आपका जोहानसन थे। कौन थे, जोहानसन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो छड़ का उपयोग होता है नरम लोहा का। कैसा लोहा का, नरम लोहा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है जल्दी से देख लीजिए आप लोग भी, तो V बराबर IR जो है ओम का नियम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है। तो यह सब किसी को पता होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रा जो होता है बिल्कुल वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है। आम मीटर का प्रतिरोध जो होता है छोटा होता है। कैसे होता है, छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो या तो हर किसी को पता होगा कि विद्युत फिलामेंट किससे बना होता है। सही आंसर देख लीजिए, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, तो निष्क्रिय गैस, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात धारा का परिमाण में वृद्धि। क्या होता है, धारा का परिमाण में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न की विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बिल्कुल आपका कूलाम होता है। ऑप्शन डी सही है, छाप कर आ जाना है, निश्चित रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है वह क्या होते हैं, तो CO2 और H2O होते हैं। क्या होता है, CO2 और H2O। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल कहलाता है। कौन सी, इनामेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटा आंत। याद कर लेना है, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कर लेना है ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। इसकी सही आंसर है आपका पराग कोश में। कहाँ बनते हैं, पराग कोश में। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं जो है पाई जाती है, इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जाइलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जाइलम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों की होती है। आरबीसी का जीवन अवधि जो होती है 120 दिनों की होती है। कितने दिनों की, 120 दिनों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वह न्यूरॉन होता है। याद करना है, क्या होता है, न्यूरॉन होता है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 32वां प्रश्न देखते हैं कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो सही आंसर है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में, बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है ऑप्शन बी अर्थात सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिक का पिता जो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेडल को। किसे? ग्रेगर जॉन मेडल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। बिल्कुल याद रखना है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अगले प्रश्न, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है हर किसी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 23। कितना होता है? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनाना होता है। एक्स्ट्रा यदि नहीं आया तो उससे आगे आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसके सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात गैल्वेनीकरण। क्या है? गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में कौन संयोजी यौगिक है? निम्न में कौन संयोजी यौगिक है? इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है अर्थात CaCl3। क्या? CH4 इसका सही उत्तर है आपका संयोजी यौगिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने वाला सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है अर्थात 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट? 22 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात आर्गन है। क्या? आर्गन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसके सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, कांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, CaSO4 एवं हाफ H2O होता है, 1/2 H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 49वें प्रश्न की, बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी अर्थात CaO। क्या होता है? बूझा हुआ चूना CaO होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? 50 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा NaCl। क्या है? भस्म नहीं है। चलिए आज के वीडियो पे इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से 80 प्रश्न निश्चित रूप से लेकर आएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।